हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने एक नया सीरीज लेकर आया है जो कि क्लास टेंथ क्वेश्चन बैंक सीरीज लेकर आए हैं, जो कि हम लोग का ये 2022 में पूछे हुए हैं। ये हम लोग का 2022 के बिहार बोर्ड में प्रथम पाली में पूछे हुए हैं। किस पाली में? प्रथम पाली में। ताकि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पाली में होता है, एक प्रथम पाली और एक द्वितीय पाली। तो इसमें हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट लेकर आया है। कौन सा सब्जेक्ट लेकर आया है? साइंस, विज्ञान हम लोगों ने लेकर आया है और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। ये सेट हम लोगों का पहला है और विज्ञान का क्लास 10th का हमने मॉडल सेट से भी आपकी तैयारी कराई है और उससे भी हूबहू क्वेश्चन आपको टकराएगा और इसमें भी आपको मिलेगा। केवल आपको यही करना है, जिसका क्वेश्चन देखना है, इसको याद करना है और जो भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको भी ध्यान में रखना है। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। हम लोग का ये 2022 का प्रथम पाली क्लास 10th का साइंस है, विज्ञान है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट बराबर होता है हम लोगों का जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, आखिर जूल प्रति कूलम्ब, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलम्ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं और यही विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो कि आप अगले एक्स्ट्रा फैक्टर में हम बता दिए ताकि आपको अगले क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक, तो इसमें जो हम लोग का सत्य है वो हो जाएगा जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट। ताकि इससे पहले का क्वेश्चन आप देखिए, आपको यहाँ पे पहला का क्वेश्चन आप देखिएगा तो लिखा हुआ है v बराबर, एक मिनट रुक जाइए, क्या क्वेश्चन है यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? v बराबर J/C है ना। तो अगर हम लोग को निकालना क्या है? जूल, तो जूल निकालना है तो कूलम्ब यहाँ कहाँ चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आपको बन गया। केवल आपको ध्यान देना है और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बता रहे हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। -CHO अभिक्रिया समूल को कहते हैं। देखिए इससे पहले जब हमने मॉडल सेट पढ़ाया है उसमें भी अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से वीडियो देखिए ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन टकरा रहा है। अगर वो आप देखे हुए होते तो आज आपको यह गलती नहीं होती, आप एक बार में देखते और इसका आंसर ले आते। तो WHO समूह जो है वह एल्डिहाइड समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो ये हम लोग का C2H6 गैस बनती है। अगला है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जो है वह जिंक का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर्त सारणी के किस आवर्तों के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? ठीक है ना। तो कौन सा गुण समान होगा? तो कक्षों की संख्या समान होगी अगर एक ही आवर्त में होगा तो। अगला है, अभिक्रिया CO+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए ये दोनों से मिलकर एक बना है तो क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडल ने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किसका प्रयोग? तो मटर का प्रयोग किया था। ये तो बहुत ही आसान बात है और हमने आपके मॉडल सेट पीछे वीडियो बनाया है तो उसमें भी पढ़ाया है। अगला है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह वायवीय श्वसन ही होगा और इसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं ताकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आगे चलते हैं। अगला है, मानव नर में ग्रंथि कहलाती है। मानव में नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? ये उससे पहले वाले वीडियो में बताया, देखिएगा जाकर मॉडल सेट में, वृषण कहते हैं। अगला है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता वो वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, बिना वृद्धि का जीवन संभव नहीं है, स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण जो है ये हम लोग का केवल पौधों में ही होता है ताकि वो खुद भोजन बनाता है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और मानव शरीर की सबसे बड़ा मतलब कि जो होता है ना कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका ही होती है। अगला है, कौन सा एंजाइम वसा पर
क्रिया करता है। तो बसा पर जो है ये हम लोगों का लाइपेज करता है। क्या करता है? लाइपेज करता है। अगला, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रथम आवर्त में 2 है। देखिए पहला में 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, उसके बाद फिर 18 है, फिर 18 और फिर 32 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो है अधूरा है। ठीक, कोई दिक्कत? तो पहले में कितना है? 2 है, दूसरा में 8, फिर तीसरा में 8, उसके बाद 18, फिर उसके बाद 18, फिर 32। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो बाहर निकालना सबसे आसान किसमें? केवल इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो। अगला है, द्वितीय आवर्त में तत्वों को सेल बहत्तम से। द्वितीय में क्या होगा? तो पहला क्या होता है? तो के होता है। तो दूसरा क्या होगा? एल होगा। तीसरा क्या होगा? एम होगा। चौथा क्या होगा? एन होगा। ठीक, एकदम पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन आगे दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा? जब संतृप्त होगा तो उसको एल्केन कहेंगे, और जो संतृप्त नहीं होगा उसको एल्कीन कहेंगे। ठीक, तो संतृप्त होगा तो हमेशा वो एल्केन ही होगा। अगला है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया? तो वह गैलियम था, सीजियम था। ठीक है, तो हम लोग का ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी का ना प्रत्येक सदस्य ना वो एक निष्क्रिय गैस होगा। ठीक, उसके बाद किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व होगा। ठीक है, तो पूर्णतः 2 है तो वह हम लोग का आर्गन हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? आर्गन। सॉरी गलती हो गई, आर्गन तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर्गन नहीं होगा, ये हम लोग का होगा नियॉन। क्या होगा? नियॉन होगा, ताकि दोनों सेल है और दोनों सेल पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह कौन है? नियॉन होगा। माफी चाहते हैं, गलती हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? क्या है? क्रियाशील है, समझिए बात को। तो क्रियाशील होगा से फ्लोरीन होगा, निगेटिव की बात होगी तब क्लोरीन होगा। ठीक, अगला है, अगर आपसे ये सबसे चमकदार कौन है तत्व, तो ये हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, लेकिन अभी आंसर क्या होगा हम लोगों का? फ्लोरीन होगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग जो होता है वह पुष्प में पाया जाता है। ठीक, अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन अनुरक्षण करता है? तो शरीर का जो संतुलन जो है वो हम लोग का अनुमस्तिष्क रखता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो वह कनेर में रंध्र नहीं होता है। अगला है, BS4 का संबंध है। ठीक, तो BS4 जो है वो हम लोग का वायु प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण। तभी देख रहा है जब जो भी बाइक बता है वो BS6 अब आ गया, लेकिन पहले BS3 था, BS4 आया, उसके बाद BS अब 6 बनने लगा है क्योंकि वायु प्रदूषण न हो। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ठीक है ना, बर्थ हार्मोन किसको कहा जाएगा? तो वह ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय मतलब माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित जो होता है ये हम लोगों का बीजांड से होता है। अगला है, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है वह छोटी आंत का है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में अगर घुल गया तो वो हम लोग को हो जाएगा क्षार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र हम लोगों का होगा वह होगा Na2CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अगला है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? ठीक, विजातीय यौगिक है तो यह हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला है, सोडियम बेकिंग सोडा का। देखिए बेकिंग मतलब बेकिंग ब से बेकिंग, ब से बाई। ठीक है, तो बेकिंग की बात की गई है तो ये हम लोग का हो जाएगा डी। ठीक है, बेकिंग मतलब होता है बाई कार्बोनेट। क्या होता है? बाई कार्बोनेट। ठीक है, बाई कार्बोनेट, और ये है जो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ठीक, तो संक्षारक अम्ल की बात होगा तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 से अधिक होगा, 10.5। अगला है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह हम लोग का 6 होगा। ठीक, कैसे? जैसे सल्फर कितना पर होता है? 16 पर है, तो पहला 2 होता है 8 10, तो बचा कितना? तो 6, तो 16 होगा। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग का क्या होगा? 6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या।
संयोजी इलेक्ट्रॉन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? किसकी है आयनन ऊर्जा? किसका होगा? तो फ्लोरीन का होगा। ठीक, इससे पहले भी फ्लोरीन की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बंद। वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा, ठीक है ना, तो वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा और छोटा होगा। ठीक, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा में मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए आपसे कहते हैं P बराबर VI होता है, ठीक है ना, तो इसका जो नहीं करता है तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी IR स्क्वायर। ठीक है, ताकि P बराबर होता है हम लोगों का VI। ठीक है, तो P बराबर VI होता है और P बराबर हम लोग V बराबर क्या होता है? V बराबर आप जानिएगा तो IR होता है कि नहीं? तो अगर V के जगह यहाँ IR रखिएगा फिर I रखिएगा तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R होगा कि नहीं होगा? तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक, दूसरा में अगर I बराबर यहाँ पर किया जाए तो V/R हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर V बराबर R रखिएगा तो V स्क्वायर बाई R होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। और VI तो अभी बताएं, तो ये हम लोगों का नहीं होगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल एक ही फार्मूला पे बनता ही है और वह हम लोग का फार्मूला कौन है? P बराबर VI, इसी से सब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये हम लोग का उत्तल लेंस ही बना सकता है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु पर मिलेगा उसे हम लोग फोकस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। अगला है फोटोग्राफी कैमरा में क्या होता है? तो फोटोग्राफी में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटा है तो ऑटोमेटिक है, जब छोटा है तो हम लोग का हो जाएगा जो उत्तल होगा। ठीक है, और उत्तल लेंस करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का ही फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण लेंस होगा। देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों ही उत्तल होगा। ठीक है ना, उत्तल का हमेशा क्या होता है? उत्तल सॉरी एक मिनट दर्पण की बात की गई है ना, तो उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण जो होता है हम लोग का ऐसा होता है, उत्तल दर्पण हम लोग का ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होगा, तो इधर तरफ तो हम लोग का पॉजिटिव होगा ना, ठीक है ना, और इधर निगेटिव होगा। ठीक है, तो उत्तल का तो पॉजिटिव होगा ना, तो ये तो नहीं होगा, ये हम लोग का अवतल होगा। तो अवतल कैसा बनता है? सो देखिए, तो अवतल जो बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक, तो यहाँ से आइएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो ये इधर की तरफ दिखाई देता है, तो हम लोग का इस साइड क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बातें। नेक्स्ट क्या होता है, समझ गए ना? उत्तल मतलब क्या? उत्तल ऐसे जो अंदर की तरफ हो, ठीक, और अवतल या उत्तल क्या हो? जो बाहर की तरफ हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें था, अवतल होगा सो ये होगा, उत्तल होगा सो ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तालाब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो तालाब जो हम लोगों का है वह प्राकृतिक तंत्र है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो अधिकतम संख्या में कौन मौजूद है? तो ये हम लोग का उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ये हम लोग का ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो भारत में जो विद्युत धारा है उसकी जो आवृत्ति हम लोगों का है वह हम लोगों का है 50 हर्ट्ज। अगला है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर की बात की तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है नौरौरा नाभिकीय कहाँ है? तो नौरौरा जो है ये हम लोगों का आपसे कह उत्तर प्रदेश में नरौरा है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग को प्रिज्म का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अगला, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होती है। तो कब बनेगा उत्तल लेंस में? तो उत्तल लेंस में जब फोकस एवं लेंस के बीच होगा तब। कार्पस ल्यूटियम से स्रावन हार्मोन है, तो कार्पस से कौन से हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो हम लोग का वह सूर्य प्रकाश है। अगला है मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका है। अगला है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो है वह हम लोगों का
बी और सी दोनों हैं, सुजाक और एड्स दोनों हैं जो लैंगिक जनन है। अगला है मानव गुर्दे का आकार होता है, तब मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज की तरह होता है। ठीक। अगला अवस्था किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है, तो किशोरावस्था में जो हम लोग का परिवर्तन होता है वह ए और बी दोनों होगा, टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो यौन परिपक्वता की जो अवधि होता है यह हम लोग का यौवना आरंभ होता है। ओजोन परत का ह्रास क्या होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसको हम लोग O3 भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होगा, तो वर्क बराबर क्या होता है, जूल बाई सेकेंड। ठीक है ना, वर्क बराबर क्या होता है, जूल बाई सेकेंड, तो ये हम लोग का ए हो जाएगा। विद्युत हीटर के तार का कुंडली बना होता है, तो ये हम लोग का नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है 67, जो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, उष्मा में, तो वह हम लोग का प्रतिरोध हो जाएगा। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो विभवांतर का मान होगा विद्युत वाहक बल से कम होगा। अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, तो ये हम लोग का हो जाएगा कोयला, जो कि अनवीकरणीय है। पवन जल सूर्य ये सब खर्चा मतलब खत्म नहीं होने वाला है, और ये कोयला खत्म इसलिए अनवीकरणीय है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को जो है वो हम लोगों को मीटर में किया जाता है। ठीक है। अगला किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 12 वोल्ट के दो विभवांतर के बीच कूलम्ब इतना है तो कार्य क्या होगा, तो कार्य जो होता है P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो V कितना है 12, I कितना है 2, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, P बराबर VI, तो V का मान कितना है 12 वोल्ट हो जाएगा V का, और I का मान क्या हो जाएगा 2 कूलम्ब हो जाएगा। अगला ओजोन का सूत्र अभी तुरंत बताएं O3 होता है। अगला है pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को, तो क्षारक क्या होता है जो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये हम लोग का ऑप्शन संख्या C हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताकि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। जल में एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का क्या अनुपात है, तो हाइड्रोजन में होगा 2:1 जल में। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है, तो धातु हम लोगों का कौन होगा, तो इसके लिए तो आप लोगों को इसमें जो धातु होगा ये हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, बोरॉन। ठीक, अगला है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का अम्ल जो 7 से कम होगा वह 4 हो जाएगा। अगला है सबसे कठोर प्रकृति में कौन होता है, तो वह हीरा होता है। अगला सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होगा, तो सिल्वर जो आयोडाइड होगा उसका जो रंग हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा पीला। ठीक है। अगला है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन क्या है, तो श्वसन जो है उष्मा, समझिए ना, श्वसन जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का शायद अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको यह 80 क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा, और इसके साथ जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिख कर बताया है या बोल कर आपको समझाया है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, तभी जाकर पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाइएगा। और आशा करते हैं कि मेरा केवल 2 सेशन, एक मॉडल सेट सेशन और एक सेशन जो है हम लोगों का क्वेश्चन बैंक सेशन, ये 2 सेशन आप देख कर जाइए, ऑब्जेक्टिव का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह पढ़ाई अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।